हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्स टेक एजुकेशन। आज 29 सितंबर 2021 के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 1 की ओर। तो जैसे कि किस राज्य ने परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी है। जैसे कि कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि दिल्ली में हाल ही में पूर्व पुलिस कमिश्नर एस वाह का निधन हुआ है। उड़ीसा में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि राजधानी ईटानगर गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश को नेपा के नाम से भी जाना जाता था। प्रथम मुख्यमंत्री हैं प्रेम खांडू थुम्बन। राजकीय पशु मिथुन, राजकीय वृक्ष हॉर्न, राजकीय पुष्प आर्किड। परियोजना है जैसे कि कामी परियोजना वहाँ की मुख्य है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है। इस योजना का उद्देश्य तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय बुनियादी ढांचा को विकास करना है। बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया है, इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने हाल ही में अगर नीति 2021 का अनावरण किया है। जैसे कि कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान ने हाल ही में सोबत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है। जैसे कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल है रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। राजकीय पुष्प नागकेसर, राजकीय पक्षी ग्रीन इंटीरियल कबूतर, राजकीय पशु हायरे लंगूर, राजकीय वृक्ष आकार। वहाँ के प्रथम राज्यपाल थे जॉन स्टेनबेक, प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह। जैसे कि त्रिपुरा सरकार अगर आधारित वाणिज्यिक केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है। अगर पर केंद्रित आत्मनिर्भर त्रिपुरा के सपने को साकार करने का ये एक बड़ा अवसर मिला है। बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि अविक सरकार को हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1936 को। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। नंबर 4 पर है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगा भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ये 11% भत्ता बढ़ा कर दिया है। जैसे कि उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र भी खोला गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। पहले जैव विविधता उद्यान भारत का वाटिका उद्घाटन भी किया गया था। भारत का पहला साइक्लिंग पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि कुछ और राज्य के बारे में आपको जानकारी बता दे रहे हैं। जैसे कि असम में चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया है। लद्दाख में हाल ही में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर्स की शुरुआत की गई है। हरियाणा ने हाल ही में समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं, धाबी कैबिनेट ने प्रदेश के सभी शिक्षक कर्मी को पुनर्निरीक्षित यानी कि 11% महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस 11% बढ़ोतरी के साथ अब 28% हो गया है। भारतीय सेना कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव कब आयोजन करेगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 26 से 29 सितंबर को ये आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कप्तान सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि 59 रैंक पर ये भारत रहा है।
जैसे कि कुछ और देश के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है, जो जो फर्स्ट रैंक है वो हासिल किया गया है। जैसे कि दूसरा रैंक स्थान जो दक्षिण कोरिया ने प्राप्त किया है, और नंबर तीसरा रैंक स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है। जैसे कि इस रैंक को किस तरह मापा जाता है, इसका अध्ययन 5 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 पर है इंटरनेट की वह नीतियाँ, नंबर 2 पर है इंटरनेट की गुणवत्ता, नंबर 3 पर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसस्ट्रक्चर, नंबर 4 पर है इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, नंबर 5 पर है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये कि मापदंडों पे मापा जाता है। हम बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी को लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी चीन ने हाल ही में सभी क्रिप्टो करेंसी पर लेन देन को अवैध रूप घोषित किया है। जैसे कि चीन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। चीन जो सितंबर में चीन ने मंगल मिशन के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर भी विकसित किया है। चीन जो शायद डेंसिटी 2021 अभ्यास का आयोजन 6 सितंबर से 15 सितंबर में किया गया था। अगस्त में चीन ने 3 बच्चों की नीति को भी मंजूरी दी थी। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का भी लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं कुछ और जानकारी के प्राप्त के लिए नंबर 8 की ओर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं महत्वपूर्ण दिन के बारे में। जैसे कि 24 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डेफ डे मनाया जाता है। 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है। जैसे कि इसको विश्व पर्यटन दिवस को यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे को 1970 में UNWTO द्वारा स्वीकारा गया था। 2021 की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका थीम है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि रोजगार तेजी से बढ़ता है, इसलिए लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। Xiaomi द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग बैंक इन इंडिया के लिए किसे चुना गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी HDFC बैंक को हाल ही में Xiaomi द्वारा मोस्ट आउटस्टैंडिंग बैंक के रूप में चुना गया है। जैसे कि कुछ और बैंक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ICICI बैंक का टैगलाइन है ख्याल आपका। यस बैंक के टैगलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टीज। IDBI बैंक के टैगलाइन है आओ सोचे बड़ा बैंक ऐसा दोस्त जैसा। जैसे कि HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसके अध्यक्ष है अतनु चक्रवर्ती। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन, इसके CEO है। बढ़ते हैं अपने नंबर 10 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुकुम्बर को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी नागालैंड सरकार द्वारा हाल ही में कुकुम्बर को यानी कि ककड़ी को GI टैग प्राप्त किया गया है। जैसे कि कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हरियाणा जो हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश में हाल ही में चक्रवात गुलाब जो आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डिजिटल हब का भी उद्घाटन किया है। जैसे कि नागालैंड की कुछ अधिक जानकारियाँ प्राप्त करा दे रहे हैं आपको। वहाँ की राजधानी कोहिमा स्थापना हुई थी, यानी कि नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पक्षी चतरंग गोपेन, राजकीय पुष्प है बुरांश, प्रथम मुख्यमंत्री हैं टीसीलू एरो जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। नागालैंड के नागा कुकुम्बर को 1990 के कृषि उत्पादों के तहत भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बेंगलुरु शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि 23वां स्थान, यानी कि 23वां रैंक प्राप्त हुआ है। जैसे कि और कुछ रैंक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि
फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ था सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को फर्स्ट रैंक मिला है। दूसरा रैंक जो न्यूयॉर्क सिटी को सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। थर्ड रैंक जो लंदन को थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। किसने 100 फार्मूला 1 रेस जीतकर इतिहास में पहले F1 ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने यह रिकॉर्ड 100 फार्मूला रेस में जीतकर यह इतिहास बना है। कुछ और रेस के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि माइकल शुभांकर ने जो जर्मनी के हैं, उन्होंने 91 रेस जीती है। सेबेस्टियन बैटल जो जर्मनी के हैं, उन्होंने 53 रेस जीती है। एलोन सेना जो ब्राजील से हैं, उन्होंने 41 रेस जीती है। बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हरित रेलवे स्टेशन बन गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि MGR रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। जैसे कि इस रेलवे स्टेशन की सौर ऊर्जा 1.5 मेगावाट है। भारत ने वर्ष 2030 तक से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का भी लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। किसने निवेशकों को व्यवसाय के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह सिंगल विंडो लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर। किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी आइसलैंड ने दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना गया है। आइसलैंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन। प्रधानमंत्री जीर हिमलर हार्डे। गणतंत्र यानी कि स्वतंत्र मिली 17 जून 1944 को। आइसलैंड हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया गया है। इसके राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल। आइसलैंड के विश्व धरोहर है इग्वेलियर राष्ट्रीय उद्यान, सर्स्टे वटनाजोकल राष्ट्रीय उद्यान, ब्रेइसाफजोर यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि मतगणना संपन्न होने पर महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्पियंग में 33 सीटों पर सफलता हासिल की थी। हम बढ़ते हैं अपने नंबर लास्ट की ओर, यानी नंबर 16 की ओर, और अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कितने दिव्यांगजनों को हुनरभंज पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि 75 दिव्यांगजनों को हुनरभंज पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजनों को हुनरभंज पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो जैसे कि हमने ऐसे ही आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी दी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।